नड्डा जी ने जो कहा है कि मोदी जी के अगेंस्ट में, मोदी जी में एक भी बुराई नहीं है, मोदी जी के अगेंस्ट में कोई है ही नहीं। जय श्री राम। और मोदी जी, अभी मोदी जी हैं और मोदी जी के बाद फिर जो है नया ऑप्शन आएगा योगी। योगी यहाँ पे मेरी बैटरी अब चार्ज नहीं, 2 ही 4 बात बोलूंगा। मोदी तो महान है, देश झूठे पत्रकारों से परेशान है। उनकी नजर में सिर्फ हम सब उनके बच्चे, सब अपने बच्चे के समान देखते हैं। चाचा क्या लगता है 2024 में किसको मौका मिलना चाहिए? आज दोनों हिंदू मुस्लिम दोनों भाई भाई एक साथ आ गए। सुनो, पहले कंधे पे हाथ। ऐसा है, देखो सुनो कि ऑल इन ऑल टोटल आपको पता है कि देखो कोई भी जनता का कोई भी वर्ग ऐसा नहीं है कि जो ये कहे कि भाई मोदी जी ने हमारे लिए गलत किया, सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल। और देखो फर्स्ट पॉइंट आप देखेंगे कि 99% लोग जो है और बटन वाले फोन को चला रहे थे 2014 से पहले, और 60% लोग मिस कॉल मारते थे कि उसको जरूरत है तो वो फोन कर लेगा, सामने वाला फोन। इतना महंगा फोन था। आज की डेट में आप देखेंगे कि हर व्यक्ति के पास में कम से कम 50 से 60% के पास में डबल टच स्क्रीन वाला फोन है। 126 कंपनियां इंडिया में हैं जो कि मोबाइल फोन बना करके बेच रही हैं। आप और चीज़ देखेंगे कि उस समय में जापान से 0.05% इंटरेस्ट में जो है मेट्रो मिली थी, उसका ब्याज भरने के लिए पैसा नहीं था इंडिया के पास। आज इंडिया मेट्रो बना बना करके बाहर में बेच रहा है। फाइटर प्लेन बना बना करके, तेजस इत्यादि फाइटर प्लेन बना बना करके इंडिया बाहर बेच रहा है। मिसाइल जो कि 5000 किलोमीटर से भी एक्स्ट्रा वाली, वो मिसाइल इंडिया बना बना करके बाहर बेच रहा है। आप देखेंगे कि चाइना, एक टाइम था कि जब यूएस में ठंड लगती थी तो इंडिया को छींक आता था। आज जो है वर्ल्ड वाइड G20 का प्रधान सेनापति किसको बनाया गया? आप लोगों को बनाया गया है, भारत को बनाया गया है। क्यों बनाया गया भाई? आप एक चीज देखेंगे, हर किसी को ऐसे ही कमान दी जा सकती है क्या? कमांडर ऐसे ही बनाया जा सकता है क्या? कोविड टाइम में 118 देशों को फ्री वैक्सीन दिया गया। किसने दिया? आप लोगों के कारण दिया। दूसरे देशों में 250, 300, 500, 1000 रुपए का वैक्सीन लगा, इंडिया में फ्री ऑफ कॉस्ट वैक्सीन लगा। आप देखेंगे 2019 से लेकर के 2024 तक फ्री राशन के लिए ऐलान किया गया है। किसने किया है? आप लोगों के कारण किया है भाई। आप लोगों के साथ ही तो सबका हुआ ना, क्योंकि मोदी जी का मंत्र क्या है? सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। तो आप देखेंगे भक्तों के लिए नहीं, नहीं हम, लेकिन हम तो आप एक नॉर्मल बात बता रहे हैं ना आपको। आप एक चीज देखेंगे कि कोई भी व्यक्ति, लोग कहते हैं, कहने के लिए कह देते हैं कि इंडिया में तो डर है, इंडिया में डर है, इंडिया में डर है। अरे भैया इंडिया में क्या डर है? तालिबान में झगड़ा हुआ, वहां से बच करके इंडिया में भागे लोग जान बचाने के लिए, दूसरे देशों से इंडिया में भाग करके आ रहे हैं। आप एक चीज देखो, है ना, और लोग कह रहे हैं इंडिया में डर है। अरे डर है तो जहाँ सुरक्षा आपको दिखाई देती है वहाँ भागो ना, यहाँ क्यों खड़े हो? भागो। आप एक चीज देखेंगे कि कोई भी, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई, सब है। अब देखो बागेश्वर बाबा का आ रहा है, वो वहाँ पे कोई जाति, कोई संप्रदाय, कोई कुछ नहीं है। यहाँ तक कि पाकिस्तान से भी लेडीज आई, उसने राखी बांधा, है ना। 1 सेकंड का टाइम दीजिए, हमारे साथ में मियाँ जी भी खड़े हैं, इनसे भी बात करेंगे। मियाँ जी जो बता रहे हैं कि भाई सबका साथ, सबका विकास लेके मोदी जी आगे बढ़ रहे हैं, ये बात कहीं धरातल पे आपको लगती है? मैंने वहाँ भी बोला था, यहाँ भी मेरी बैटरी अब चार्ज नहीं, 2 ही 4 बात बोलूंगा। मोदी तो महान है, देश झूठे पत्रकारों से परेशान है। अच्छा, मोदी कैसे? मोदी में कोई बुराई नहीं। कभी आपने मोदी जी को बुराई करते हुए देखा है? हिंदू मुस्लिम कभी करते हुए देखा है? वो सबसे प्यार करते हैं। वो जहाँ जिस कुर्सी पे वो बैठे हैं, उनकी नज़र में अब जो है हिंदू मुसलमान नहीं रहा। उनकी नज़र में सिर्फ हम सब उनके बच्चे, सब अपने बच्चे के समान देखते हैं। लेकिन मियाँ जी इस बात को लेकर राहुल गांधी जी बता रहे हैं कि भाई जब से मोदी जी आए 2014 से बाद में देश में नफरत का माहौल है, मैं उसमें मोहब्बत की दुकान खोलने आया। मोदी जी ने नफरत नहीं फैलाया, नफरत फैलाया पत्रकारों ने। पत्रकार जो है ये उल्टी सीधी, अब मुसलमानों को कोरोना बम बना दिया। कोरोना में ये किसने किया था? वो अब मेरे मुंह से गाली निकलती, मैं बोलने वाला था रूबिया लियाकत के बारे में। उसके माँ बाप ने पता नहीं उसको नाजायज औलाद पैदा किया है क्या? हर मुसलमान को कोरोना बम बना दिया। मोदी जी ने बनाया क्या? तो मोदी जी की बुराई क्यों करो भाई? वो तो पत्रकार सारे बुराई उल्टी सीधी कर रहे हैं ना, पत्रकार लड़ा रहे हैं ना। तो हम मोदी जी के पीछे क्यों पड़े रहते हैं? पत्रकार जितने हैं
कभी उन्होंने किसी के बारे में मुल्ला जी का कहना है कि मोदी जी ने जो भी अच्छा से अच्छा किया है वो सबके लिए किया है, किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं किया है, और पूरी जनता जो है उनके लिए बच्चे के समान है। मोदी जी के लिए कोई भी एक भी नेगेटिव शब्द नहीं है। जय श्री राम। एक बात और है, आपसे मैं एक छोटा सवाल है, इनसे बात करता हूँ। जिस तरीके से मोदी जी का 8 साल का कार्यकाल रहा, आपको क्या लगता है कि हमारे देश की स्थिति क्या है? अभी आगे गया है, पीछे गया है, कुछ तरक्की हुई है, विकास हुआ है? मेन कहानी ये है ना, अगर इंजन सही है और डिब्बे की पहिए खराब है तो सही नहीं चलेगा मामला। वही हाल है, इंजन में कोई कमी नहीं है, डिब्बे कुछ खराब हैं, अगर वो बदल दिए जाएं सही हो जाएगा, ट्रेन फिर से दौड़ेगी। 2024 में क्या माहौल लगता है? 2024 में देखो 10 साल हो गए हैं, हमारे देश में 10 साल के बाद परिवर्तन हो जाता हो जाएगा। कोई भरोसा नहीं है, योगी भी जी आ सकते हैं और कोई आ सकता है। भाई इसके बारे में इतने बड़े भगत नहीं है हम कि हम आने वाले कल के बारे में बता दें। भाई ऐसा है, कोई ऐसा लगता हो आपको मोदी जी का ऑप्शन इस देश के अंदर हो सकता है? क्यों नहीं है यार, 135 करोड़ की आबादी है, इसमें इंजीनियर भी हैं, इनकम टैक्स ऑफिसर भी है, सब पढ़े लिखे बंदे भी हैं, जिसके नसीब में होगा फिर बैठ जाएगा यार। इतने दिन मनमोहन सिंह डॉक्टर थे, उन्होंने राज किया, वो तो मौन रहते थे। देखो ऐसा है, मुल्ला जी ने जो कहा है, मुल्ला जी ने जो कहा है कि मोदी जी के अगेंस्ट में, मोदी जी में एक भी बुराई नहीं है, मोदी जी के अगेंस्ट में कोई है ही नहीं। जय श्री राम। और मोदी जी, अभी मोदी जी हैं, और मोदी जी के बाद फिर जो है नया ऑप्शन आएगा योगी जी के आगे जो है विश्व में चारों तरफ फिर जो है आनंद ही आनंद राम। लेकिन चाचा, योगी को तो लोग बता रहे हैं कि वो अवैध तरीके से एनकाउंटर कर रहे हैं। भैया ऐसा है, देखो सुनो, एक बात बता आपको, सुनो, गीता जो है एक ऐसा ग्रंथ है जो वर्ल्ड वाइड जो है हर देश में हर भाषा में, और उसमें कहा है साम दाम दंड भेद। राजनीति जो है वो धर्म के साथ, सबके साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के साथ चलती है। लोग तो कुछ न कुछ कहते ही रहेंगे, दुनिया है, लोग तो कहेंगे ही कहेंगे कुछ न कुछ। तो जैसे कि आप मंदिर जाते हैं ना रोजाना, तो लोग कहते हैं बड़े भगत बनता है, बड़ा घंटा बजाता है, और नहीं जाओगे ना, अरे यार ये तो जो है एकदम, और ऐसा नाचते के कभी मंदिर नहीं जाते देखा। जैसे अब राहुल गांधी ने कह दिया कि आटा जो है कितने रुपए लीटर बिकता है। अब एक बात सोचो, तो कहने का मतलब उनको यही नहीं पता है कि आटा कितने रुपए लीटर बिकता है। वो तो कभी कभी जुबान फिसल जाती है। नहीं, उनको पता ही नहीं है ना भाई, ABCD। जो जनता देखो, जो जीवन में जमीन में चला है ना, उसको पता है कि आलू कहाँ प्याज होता है। आपको याद होगा एक बार राजीव गांधी ने कहा था कि लाल मिर्च जो है बहुत महंगा बिकता है और हरी मिर्च जो है सस्ता बिकता है, तो किसानों को लाल मिर्च ही उगाना चाहिए। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि इन लोगों को पता ही नहीं है, क्योंकि इन्होंने कभी जो है ना किसान के साथ में रहे नहीं ना, पसीना नहीं बहाया। मोदी जी को पता है, योगी जी को पता, और भी जनता कितनी है जो जनता जो पसीना के साथ बहा करके पसीना के साथ में रहती है। आपको पता है गरीब आदमी कभी टैबलेट खा करके नहीं सोता है, और अमीर आदमी को टैबलेट खाने के बाद भी नींद नहीं आती है। क्यों? क्योंकि वो ऊपर वाला सब देख रहा है। लोगों की नजरों में बीजेपी हिंदू की पार्टी है, कांग्रेस मुसलमानों की पार्टी है, लोग यही सोचते हैं। इसलिए हम दोनों को छोड़ के यही सोचते हैं केजरीवाल ये सबकी पार्टी है। ये केजरीवाल तो और बड़ा चोर है, चोर है। और कैसे? एक मिनट, केजरीवाल ने तो पहले ही बता दिया कि मुझे CM से आगे जाना ही नहीं है। कौन नहीं है? एक सेकंड भाई, तुम सब धर्मों को एक सा ले ना, एक धर्म को विशेष क्यों दे रहा है? उसने बता दिया मैं CM से आगे जाना ही नहीं है। मैं गलत हूँ तो बता दो, आपको बता दिया केजरीवाल ने।